नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मैंने देखा है, यह ज्योतिष की बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूं कि जन्म के समय अगर किसी की मेष या सिंह या वृश्चिक राशि हो, जन्म कुंडली बनती है ना, हॉरोस्कोप जिसको बोलते हैं, उसमें अगर चंद्रमा मेष राशि में, सिंह राशि में या वृश्चिक राशि में, तो ऐसा जातक, लड़का या लड़की कोई भी हो, स्वभाव से बड़ा जिद्दी होता है। और अगर किसी की वृश्चिक राशि हो, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है, तो वृश्चिक राशि वाला जो जातक है वो जिद्दी होने के साथ साथ मूर्ख भी होता है। यह ज्योतिष की बात है, किसी को अपने ऊपर पर्सनली लेने की जरूरत नहीं। और जो हमारे सुल्तान आजम हिंद है, उनकी जन्म कुंडली छापी है, कई छापते हैं, देवी दयाल जलंधर वाले हैं, उन्होंने छापी। मुझे नहीं पता वो कुंडली कितनी सही। किसी की जन्म कुंडली बनाने के लिए हमें सही समय का पता होना चाहिए और सही स्थान का पता होना चाहिए। स्थान का तो पता लग गया होगा कि गुजरात में फलानी जगह, परंतु एग्जैक्ट टाइम इन्होंने कैसे लिया मुझे नहीं पता। परंतु जो उन्होंने कुंडली बनाई है उसमें नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, यानी नीच राशि में चंद्रमा है, तो इनकी राशि वृश्चिक तो हो गई। उस हिसाब से ये जिद्दी भी है, उस हिसाब से ये अड़ियल भी है, और उस हिसाब से ये मूर्ख भी है। ये ज्योतिष के हिसाब से है। अब देखिए, किसान संबंधी जो कानून बनाए ना इन्होंने, एग्रीकल्चर के संबंध में जो 3 कानून बनाए, इनकी कोई जरूरत नहीं। इनको मुसलमानों के 3 तलाक कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, जब तक वो ना कहें। और भी बहुत सारी, नोटबंदी की कोई जरूरत नहीं थी, इन्होंने कर दी। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, और चाहे इवन के हिंदुस्तान का जो अनुअल वार्षिक बजट होता है वो भी जब पेश किया गया, उसके बाद 20 बार उसको यू टर्न मारे गए। नोटबंदी के बाद बार बार हर रोज एक नया नोटिफिकेशन, हर रोज एक नया नोटिफिकेशन। क्यों करना पड़ा ये सब कुछ? CAA लगाया और पूरे देश को एक नए आंदोलन में उलझा दिया। अब एग्रीकल्चर के संबंध में बिल लेकर आए और पूरे देश को एक नए आंदोलन में उलझा दिया। जिन चीजों की जरूरत नहीं वो कर रहे हैं, और ये सोचते हैं कि ऐसा करके हम बहुत ही क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। नोटबंदी करना कोई क्रांतिकारी कदम था? हालांकि सरकार बताएगी नहीं। अगर इनसे पूछा जाए कि नोटबंदी के कारण सरकारी खजाने पर कितने लाख करोड़ का बोझ पड़ गया, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, और इसका कोई फायदा हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये कृषि बिल को लेकर हिंदुस्तान के सारे किसान लगभग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 2 मिनट में बात खत्म हो सकती है, 2 मिनट में बात खत्म हो सकती है अगर प्रधानमंत्री साहब खुद सामने आके ये कह दें कि किसानों की जो भी जायज मांगे हैं वो सारी मानी जाएंगी। हालांकि यह कृषि बिल जो है ना, ये खत्म तो नहीं हो सकते, परंतु उसमें सारे वो प्रावधान रख लिए जाएंगे जो किसान चाहते हैं, तो बात खत्म हो गई। इनकी नाक भी रह गई और किसानों की बात भी रह गई, क्योंकि एग्रीकल्चर से किसान का जीवन जुड़ा हुआ है। जब उसको ये लग रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर उस वक्त खतरे में आ जाएगी जिस वक्त हमारे सिर पर आके बैठ जाएंगी मल्टीनेशनल कंपनी, अंबानी और अंडानी जैसे लोग, तो नेचुरली बात यह है किसान तो सड़कों पर आएगा, किसान सो प्रदर्शन करेगा। आज 8 दिसंबर है 2020,
और आज किसानों ने अंततः भारत बंद का एक आह्वान किया है। देखो कितना ये कामयाब होता है, परंतु मुझे लगता है कि कम से कम 11 स्टेट्स में तो ये 100% ही कामयाब होगा। इस आंदोलन के कारण सरकार की पूरी मशीनरी उलझ गई। इस किसान आंदोलन के कारण मिलिट्री, सीआरपीएफ वगैरह, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह ये सारे उलझ गए। खर्चा ही हो रहा है, बॉडरेशन ही हो रही है, कुछ फायदा थोड़ा हो रहा है। तो आप ऐसा कानून लेकर क्यों आए? किसान कहते हैं कि हमें इनकी कानूनों की जरूरत ही नहीं थी, हमने कभी कहा ही नहीं कि हमारे वास्ते ये कानून लेकर आओ, आप क्यों लेकर आए? तो इसका मतलब यह है कि किसानों के फायदे वास्ते नहीं आए ये कानून, सरकार के फायदे वास्ते आए हैं ये कानून। अब सरकार खुले दिल से अगले इलेक्शन के वास्ते या अपने खजाने भरने के वास्ते, पार्टी के खजाने, बीजेपी के खजाने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने नहीं, वो तो पहले ही खाली कर चुके हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज या अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े सेठ जो है ना, उनसे जो चंदा वसूल सकेंगे। और चंदा पॉलिटिकल पार्टी की जान होती है, चंदे के आधार पर ही चलती हैं, और तो पॉलिटिकल पार्टीज को कोई आमदनी नहीं होती। और जितने कानून इन्होंने बनाए पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे के संबंध में, मेरी निगाह में वो सारे नाजायज है। ऐसे कानून होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो एमएलए या एमपी या मिनिस्टर बनते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई पेंशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर पेंशन देनी है तो टीचर्स को दो भाई, उन सैनिकों को दो जो बॉर्डर पर आपके देश की रक्षा करते हुए अपनी जिंदगी बताते हैं और कई बार भाई मारे भी जाते हैं। ये एमएलए या एमपी या मिनिस्टर, ये तो देश के परजीवी हैं, मुफ्त का खाने वाले लोग हैं। इन्होंने देश के वास्ते कोई कुर्बानी थोड़ी की हुई होती। और कल किसानों के साथ सरकार की मीटिंग है। मुझे तो पक्का यकीन है सरकार इस बार भी लोमड़ी की तरह कोई नई चाल चल देगी और किसानों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। किसान ऐसे तिलों में से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें तेल है ही नहीं। सरकार ने कभी सोचा ही नहीं है कि आम आदमी को कोई फायदा देना है, कोई राहत देनी है। और किसान बेचारे भोले भाले कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन। हो सकता है कि आज के एजिटेशन में कहीं कहीं दंगे भी भड़के और कुछ लोग मारे भी जाएं, क्योंकि वो तो किसानों के पास क्या है, इनके पास बंदूकें हैं, इनके पास असला है, इनके पास बम है, ये सब कुछ कर सकते हैं। जब से सरकार अहंकार से भर जाए तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और यह सरकार तो भरोसे के काबिल है ही नहीं। कश्मीर के मामले में मैं जानता हूं, 2 दिन पहले रिजर्व जो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो कहते हैं कि कोई चेंज नहीं होगी, 370 हटाई ही नहीं जा सकती। 370 हटाने के लिए पहले स्टेट असेंबली की परमिशन जरूरी है, और 2 दिन बाद सब कुछ हो गया। तो गवर्नर जो कि चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर है, उसकी बात का वजन क्या रहा, वैल्यू क्या रही? जब सरकार के अपने लीडर्स या नुमाइंदे या गवर्नर यही झूठ बोले तो फिर किस पर भरोसा करे आदमी? इसी करके किसानों के साथ जितने भी मीटिंगें होती हैं, सरकार सिर्फ लिफाफेबाजी से उनको खुश करना चाहती है, और किसान समझ चुके हैं कि यह सरकार विश्वास के काबिल नहीं। भगवान करे कि कुछ अच्छा हो जाए, परंतु उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, मेरा आपको पूरा समर्थन है और मेरी आपके साथ पूरी सहानुभूति है, पर दोस्तों अफसोस है आपको मिलने वाला कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।